हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खडेलवाल। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.3, 3.1 और 3.2 हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर चेक कर ले। 3.3 बेटा, ये आपकी जो एक्सरसाइज है क्वालेटर पर है। क्वालेटर मतलब जैसे पैरेललोग्राम हो गए, रोम्बस हो गए, ट्रेपेजियम हो गए, इनके क्वेश्चंस आएंगे। हम बारी बारी से हर पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है आपका इसमें पैरेललोग्राम का है। मैं आपको इसका पूरा बेसिक समझा दूं पहले, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिससे आपको पैरेललोग्राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो 3.3 जो एक्सरसाइज है इसका हम आज पार्ट फर्स्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 जिसका पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम समझेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है क्या? देखो, पैरेललोग्राम समझने के लिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा आप। पैरेललोग्राम का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। पहली क्या रूल होगा इसका कि अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड पैरेलल होगी। याद रखिएगा, अपोजिट साइड। अब पैरेलल की बात क्या होती है बेटा? पैरेलल को क्या बोलते हैं? पैरेलल वो होती है ऐसी दो लाइन जिनको कहीं पर भी आप आगे बढ़ाओ, कितनी भी आगे बढ़ाओ, वो कहीं पर भी जाके नहीं मिलती है। आप देखो इन दोनों रेखाओं को, इन वाली लाइनों को, दोनों को कितना भी आगे बढ़ा लो, इस वाली को बढ़ा तो जैसे ऊपर वाली को बढ़ाओ कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसे इस वाली को बढ़ाओ कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो ऐसी लाइनें पैरेलल लाइन कहलाती है। आगे समझ में आपको? तो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड प्रायोरिटी। अब सेकंड जो फॉर्मूला है इसका, जो सेकंड आइडेंटिटीज है वो क्या है? इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, ध्यान से समझिएगा जो बता रहा हूं आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये वाले जो एंगल हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। समझे आप? इस वाले एंगल के इक्वल ये होगा, इस वाले एंगल के इक्वल ये होगा। यानी इसका मान यदि 20 डिग्री है तो इसका 20 डिग्री होगा, इसका 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री होगा। तो आप क्या लिखोगे? इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आगे समझ में आपको? यहां तक सेकंड वाली। अब बात करते हैं थर्ड चीज की। अब थर्ड क्या है? इसके जो डायनोगल्स होते हैं बेटा, डायनोगल्स मैंने बताया था 3.1 एक्सरसाइज में कि डायनोगल्स इस प्रकार से सीड्स को सीड्स के मिलाने से बनते हैं। डायगोनल, डायनोगल नहीं, डायगोनल। ठीक है, उसमें भी मैंने बोलने में मिस्टेक करी है। डायगोनल है वो क्या होते हैं? इसके डायगोनल जो है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि जो ये वाली, ये इस प्रकार से टुकड़ों में कर देते हैं। ठीक है ना, ये बीच में सपोज करो O है। ठीक है, यहाँ का नाम दे दूं मैं A, ये B, ये C और ये D। यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये जो AO रेखा है ना, ये OC के बराबर होगी, और जो OB रेखा है वो OD के बराबर होगी। इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब काट देते हैं, और काटने पर ये इक्वल पार्ट में बट जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। याद रखिएगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब बात करता हूं मैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब एक ही लाइन पर जैसे एक लाइन ये रही, एक लाइन ये हो गई, एक ही लाइन पर बने एंगलों का जो दो एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। चाहे आप एंगल A प्लस B बोल लो, ये भी एक लाइन है, चाहे B प्लस C बोल लो, ठीक है, चाहे C प्लस D बोल लो या D प्लस A बोल लो, ये सब एक लाइन ही है। A B B C C D और AD, इन सबों का बेटा इसका भी, इनका भी 180 डिग्री होगा, इनका भी 180 डिग्री होगा, इसका भी 180 डिग्री होगा, इसका भी 180 होगा। तो जब एक ही लाइन पर बने दो एंगलों का मान 180 डिग्री होता है तो उसको एडजस्टिंग एंगल बोलते हैं। याद रखिएगा, कुछ प्रॉपर्टी यही काम आने वाली है आपकी इस एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम संबंधित जितने भी है, मैं आपको बारी बारी सभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके अगले। जब ध्यान रखिएगा, दो लाइंस कुछ इस प्रकार से काटे, दो लाइन कुछ इस प्रकार से काटे, जरूर नहीं ऐसे काटे, ये ऐसे भी काट सकती है। ठीक है, तो इनके ये वाले जो अपोजिट इस टाइप से एंगल ये आपस में बराबर होते हैं,
इसमें ये वाला इस वाले के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। याद रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जब दो रेखा दो लाइन इस प्रकार से काटे तो इनके इस प्रकार से एंगल आपस में बराबर होते हैं, उसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यही जो आपने जितने भी ये फॉर्मूलेज अभी सीखे हैं, आपने जितने भी आइडेंटिटी सीखी है, यही आपकी इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। ठीक है, तो 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डिफाइनेशंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। अब प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है और आपको इनकी जो वैल्यूज है ना, इनकी ए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनकी वैल्यू आपको बतानी है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं 3.3 एक्सरसाइज। तो देखिए 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहां पर A है, ये B है, यहां C है, यहां D है। दो डायगोनल इस प्रकार से कट रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जो मान दिया हुआ है वो O दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमें फाइंड करना है AD का। इसकी वैल्यू बतानी है कि AD के बराबर क्या वैल्यू होगी। बहुत आसान है, ये आपको बता दिया पैरेललोग्राम है। अब देखो AD कहाँ है, ये रही, और आपने अभी जब पढ़ी थी, ध्यान है, आपको मैंने बताया था ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। यदि ये AD है तो इसके इक्वल कौन सी होगी? BC होगी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? BC होगा। आगे समझ में नहीं आया? देखो इस प्रकार से आसान सा क्वेश्चन है ना। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या क्वेश्चन है? एंगल DCB। अब DCB देखो, जब तीन इस प्रकार से दिया हो तो बीच वाले एंगल को देखो C, तो C कहाँ है आपका? ये रहा। ठीक है ना। और आपने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होते हैं, ये एंगल एक और एंगल आपस में पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यदि C का मान 20 डिग्री है तो इसका अपोजिट वाला A का मान भी कितना होगा? 20 डिग्री होगा। तो इसके इक्वल कौन सा होगा बेटा? ये कौन सा है? DCB। तो इसके इक्वल होगा एंगल DAB। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंगल बीच में लेना है। आगे समझ में आपको नहीं आया? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? OC। अच्छा, OC क्या है? OC ये रहा। ठीक है, आपने पढ़ा था ये क्या है? एक बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप से कर रहे हैं ना बाइसेक्ट। तो OC किसके बराबर होता है? OA के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OA। क्योंकि कारण भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि बाइसेक्ट ईच अदर, और जब बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं पैरेललोग्राम में तो वो इक्वल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है? एंगल DAB प्लस MCDA इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो बीच वाला एंगल देखो आप, यहां पर A है, यहां पर D है, यहां पर A है और यहां पर D है। बेटा एक ही लाइन पर एंगल बन रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि जब एक ही लाइन पे जब एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसको हम एडजस्टिंग एंगल बोलते हैं। आगे समझ में नहीं आया आपको? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कितनी आसान तरीके से कर लिया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स XYZ। आपको XYZ की फाइंड करनी है और ये आपको जितने भी डायग्राम है वो पैरेललोग्राम के दिए हुए हैं। अब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हमें आती है तो बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो हम सेकंड का फर्स्ट पॉइंट करेंगे। सेकंड का फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहले जो डायग्राम बन रहा है, यहां पर दिया हुआ है हमें Z, यहां पर दिया हुआ है हमें 100 डिग्री और हमें यहां पर दिया हुआ है X, यहां पर दिया हुआ है Y। ठीक है, यहां की वैल्यू A है, यहां की वैल्यू B है, यहां की वैल्यू C है और यहां की वैल्यू D है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब पूरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप याद करिए। अब प्रॉपर्टी क्या थी? देखिए हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये जितनी प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की पूरा बेसिक में समझा था, ये प्रॉपर्टी जितने भी चार समझाई है ना, ये बहुत काम आने वाली है इसमें। ठीक है, अब देखो बारी बारी से करते हैं। एक ही लाइन पे दो एंगल है, एक हमें दिया हुआ है, दूसरा आसानी से फाइंड हो जाएगा। देखो इन पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम है यहाँ पे, अब पैरेललोग्राम है यहाँ पे, तो देखो एंगल A और एंगल B, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री।
बताया था मैंने आपको, एक ही लाइन पर है। और जब एक ही लाइन पे होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, एडजस्टिंग एंगल, एडजस्टिंग एंगल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है जेड, बी की वैल्यू कितनी है 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड को रहने दो, नंबर को नंबर के पास जाने दो, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। तो ये देखो आसानी से फाइंड हो गया, ठीक है, जेड की वैल्यू निकल गई। अब जेड कहाँ ये, तो ये हमारे पास 80 आ गया। अब आपको जो रूल्स याद हो, तो अब देखिए हमको पता है कि जेड के इक्वल कौन सा होगा, एक्स होगा। तो एंगल जेड किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स के एंगल होगा। अब मैंने पहले बताया था आपको कि ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं। जेड की वैल्यू कितनी थी 80, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 80 होगी। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा आपको। अब देखो ये इसके इक्वल था, तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के होगा। यहाँ पर भी क्या है, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है ना। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है 100, तो डी की वैल्यू मतलब क्या है y, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या बताना था, x का, y का और z का। x की वैल्यू कितनी आई थी 90, y की वैल्यू 100 और z की कितनी थी 80। ये लो आपके तीनों पॉइंट आसानी से सोल्व हो गए, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी हो गया, सॉरी सेकंड का फर्स्ट पॉइंट हुआ है अभी। अब देखिए सेकंड पॉइंट, कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम बन रहा है और हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे डायग्राम बन रहा है उसी प्रकार इसको बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है का सेकंड पार्ट, और जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। यहाँ की वैल्यू हमें दी हुई है y, यहाँ की वैल्यू दी हुई है x, फिर यहाँ पर दिया हुआ है हमें y और यहाँ पर दिया हुआ है हमें 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको ये करने के लिए सबसे पहले देखो बेटा कि यहाँ पर एक ही लाइन पर ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, बन रहे हैं ना, दो एंगल आ रहे हैं। तो आप इनको नाम दे दीजिए, पहले a, यहाँ पर b, यहाँ c और यहाँ पर d, ठीक है। हमको पता है कि जो एंगल a है और एंगल d है इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। कारण क्या होगा, एडजस्ट एंगल होगा, नहीं होगा, एडजस्ट एंगल, ठीक है बेटा। तो एंगल a की वैल्यू कितनी है x, d की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू नंबर के पास जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री आ गई। x कितना हो गया अब 130 डिग्री हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमको पता है कि अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए के इक्वल क्या होगा, एंगल सी होगा। कारण क्या होगा, अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री, तो सी की वैल्यू क्या है y, तो y का मान भी कितना होगा 130 होगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक आपको। अब बात करते हैं यहाँ के, ये भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो एंगल डी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल बी के। कारण क्या होगा, अपोजिट एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो d का मान कितना दिया हुआ है बेटा, हमने निकाला था 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री इक्वल टू एंगल बी रहने दो, क्योंकि इंटीरियर का निकाल रहे हैं अभी, ये इंटीरियर का निकला है अभी, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई। लेकिन बेटा y कहाँ है, बाहर है। और मैंने आपको बताया था किसी भी एंगल को चाहे अंदर करिए चाहे बाहर करिए, उसको 180 में से माइनस कर दो। तो y का मान निकालने के लिए जो अंदर का मान दिया हुआ है कितना 50, इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो 130 आ जाएगा। तो 100 x का जो मान होगा और y का मान और z का मान, तो x का तो कितना निकला था, x का निकला था 130, y का था कितना था, y का अभी निकाला है हमने, y का भी 130 और z का कितना है, यहाँ पर z का जो है ये z है बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हमने। यहाँ पर जो z है ना ये निकाला था हमने, इसका कितना होगा 130, ये थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पे, ये y नहीं है यहाँ पर z था, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं पॉइंट थर्ड, और कुछ इस प्रकार से फिगर बन रहा है। पहले इस फिगर को बनाते हैं। ये बेटा पैरेललोग्राम है, देखो आप इसको वैसे मत देखिए, आप इसको देखिए, देखो ये दो लाइन पैरेलल है, हो रही नहीं हो रही, और इनके बीच में एक रेखा काट रही है, ये वाली काट रही है ना ये लाइन। तो देखिए इस फिगर को हम बनाते हैं। और सेकंड का अब कौन सा पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, सेकंड का थर्ड पॉइंट। और जो डायग्राम बन रहा है
वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ डायग्राम है और यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है, ये x है, ये हमारी y है, यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है ये राइट एंगल होता है और यहाँ का मान हमें दिया हुआ है z। ठीक है, सबसे पहले देखो नाम, यहाँ का a b c d और इसका नाम दे देता हूँ मैं o, b से एंटर आ गया। अब ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो आप देखिए, मैंने आपको एक बताया था यहाँ पे कि जब भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दो लाइनें आपस में काटें तो इनकी ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है। बताया था नहीं बताया था मैंने? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस रेखा को इस प्रकार लाइन काट रही दो लाइन आपस में काट रही ना, तो यहाँ पर जो एंगल x है वो किसके बराबर होगा? ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। कारण क्या लोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताया था मैंने आपको रूल क्या होता है इसका? बताया था नहीं बताया था? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो x का मान कितना हो गया बेटा? 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब देखो एंगल, ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? तो आपके एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल कौन सा? ये COB। और हम जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं बेटा। इंटीरियर एंगल का ट्रायंगल का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर में चाहे कोई सा भी फिगर हो उसका मान 360 डिग्री होता है। ये हम कई बार देख चुके हैं। ठीक है, अब वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल कौन कौन से हैं? एक तो x है, एक एंगल y है और एक आपको 30 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू दी हुई है वैसे तो 90 लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगलों का मान 180 डिग्री होगा। 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू y, सॉरी 180 डिग्री। y को यहीं रहने दीजिए, नंबर को नंबर के पास भेजो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब बेटा ये y की वैल्यू निकल गई आपके पास कितनी डिग्री? 60 डिग्री। अब आप देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो देख रहे हो ना आप, ये दो पैरेलल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है, ये पैरेलल लाइन है, इस प्रकार से पैरेलल लाइन बनी हुई है और इनको इस प्रकार कट रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। जब पैरेलल लाइन को जब एक रेखा काटती है, एक लाइन काटती है, तो इनके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, याद रखिएगा। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर के हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? जब आपके कोई दो पैरेलल लाइन हो, ये पैरेलल लाइन है दो लाइंस, और इनको कोई एक लाइन काटे तो इनका ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, जिसको बोलते हैं हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो आपका y है जो एंगल किसके बराबर होगा? z के बराबर, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है और इनको यहाँ पे काट रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। कारण क्या लिख दोगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो y का मान कितना है बेटा? y का 60 आया था, तो z का भी कितना होगा? 60 होगा। तो अब देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों हमने फाइंड कर ली। x की कितनी आई थी? 90, y की कितनी थी? 60 और z की भी कितनी है? 60। तो ये लो आपका जो ये पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं हम आपके फोर्थ पॉइंट। बेटा फोर्थ पॉइंट का फिगर कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो देखिए हमारा अब कौन सा है? फोर्थ पॉइंट है। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं अगले वीडियो जब भी बनाएंगे हम, जो आपके छोटे मोटे जितने भी डाउट रहेंगे मैं उनको क्लियर कर लूँगा। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और लास्ट में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का, और कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन रहा है। थोड़ा गलत बन गया डायग्राम यहाँ पे। इस टाइप से कुछ डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ की वैल्यू हमें दी हुई है x, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 90 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है हमें z। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है y। तो देखिए, देखो पैरेललोग्राम है। अब प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले नाम a, यहाँ b,
यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब पैरेललोग्राम में हमें पता है कि एंगल ए और एंगल बी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि एक ही लाइन पर बने एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग एंगल, एडजस्टिंग एंगल। ठीक है बेटा, तो एंगल ए की मान क्या है x, बी का मान हमें दिया हुआ है 80 इक्वल टू 180 डिग्री। x को रहने दो, नंबर को नंबर के पास भेजो, माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गई आपके पास। ठीक है, x की कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखिए ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो एंगल जो b है वो किसके होगा, एंगल y के इक्वल होगा। कारण क्या है, अपोजिट एंगल, और हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, 80, तो y की भी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ का देखो, a किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा, एंगल a किसके इक्वल होगा, एंगल c के होगा, यहाँ पर भी अपोजिट एंगल होगा, यही प्रॉपर्टी काम करेगी। तो एंगल a क्या है, एंगल a की वैल्यू 100 है, तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब बेटा c में जो z का मान है ये तो इंटीरियर निकलेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो इंटीरियर से होंगे, तो हमें क्या निकालना है, बाहर निकालना है। और मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी एंगल को यदि आपको बाहर निकालना है तो इसको 180 में से माइनस कर दो, तो z का मान कितना आ जाएगा, z का मान आ जाएगा 80 डिग्री। तो देखो तीनों मान आ गए, x का कितना 100, y का कितना 80 और z का कितना 80। तो ये लीजिए आपके तीनों पॉइंट सोल्व हो गए। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन का हमारा 5th पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है जो पार्ट फर्स्ट के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। अगले जो क्वेश्चन होंगे आपके 3 से वो हम पार्ट सेकंड में समझेंगे। प्रत्येक वीडियो आप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे प्रत्येक प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब अगला जो लास्ट पॉइंट है सेकंड का, कुछ इस प्रकार से फिगर है, ये डायग्राम मैं पहले आपको बना देता हूं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है अब हमारा 5th पॉइंट, और डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पे ये एक डायनोगल यहाँ पे कट गया, ठीक है। यहाँ की वैल्यू दी हुई है हमें 40 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 112 डिग्री, देन यहाँ पर हमें दिया हुआ है z, ये z है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। अब धीरे धीरे काम करिए इन पे, जब समझ आएगा आपको। सबसे पहले नाम a, b, c और d। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर a और b पे हम निकाल सकते हैं। देखो निकाल तो सकते हो, लेकिन फिर z का नहीं निकलेगा, उससे पूरे a का मान निकलेगा, इस वाले पूरे का। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपोजिट एंगल इक्वल कर देंगे इससे, क्योंकि देखो एंगल जो b बराबर होगा किसके, एंगल y के बराबर होगा। कारण क्या होगा, अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। अब आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम डायग्राम पता कैसे चला है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान रखना सभी पैरेललोग्राम है ये जितने भी थे, इसलिए सारी प्रॉपर्टी में पैरेललोग्राम की यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एंगल b की वैल्यू कितनी है 112, तो y की वैल्यू कितनी होगी 112 होगी। ये लीजिए, ये कितने आ गए बेटा 112 आ गई। अब आप देख रहे हो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और जब आपको ट्रायंगल में किसी में 2 मान दिए हुए हैं और तीसरे निकालने के लिए बोले तो आसानी से निकल सकता है। तो आपके एंगल देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितने होते हैं 180 डिग्री होता है। तो एक तो 40 डिग्री है, एक 112 डिग्री है, एक x है, ये तीनों ही तो हैं। इन तीनों का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगलों का मान कितना होता है, इंटीरियर में 180 डिग्री होता है। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 152 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x को रहने दो, नंबर को नंबर के पास भेज दो, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर आ गई 28 डिग्री। ये लो x की भी निकल गई, y की भी निकल गई। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, x की कितनी हो गई 28। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था अभी कि जब 2 लाइन पैरेलल हो, उनको कोई रेखा काटे, इस प्रकार से लाइन काटे, तो इनका ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि जो एंगल x है वो किसके बराबर होगा, एंगल z के। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। तो एंगल x की वैल्यू कितनी है 28 डिग्री, तो y की भी z की भी कितनी होगी बेटा 28 डिग्री होगी, 28 होगी। तो हमारे पास देखो x का मान कितना आया, x का मान आया 28, y का मान कितना आया 112 और z का कितना आया बेटा 28। तो हमारी ये तीनों पॉइंट है जो आसानी से सोल्व हो गए।
तो दोस्तों आज हमने जो आपकी एक्सरसाइज है 3.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने पूरा बेसिक आपको पैरेललोग्राम का समझाया। ये अगले जब आप क्वेश्चन करोगे थर्ड फोर्थ चाहे आगे तक जितने भी क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पैरेललोग्राम के हैं आपके इसमें, ठीक है ना। तो हम इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारी जो हेल्प होगी ना वो पैरेललोग्राम से होगी सारी, जिसकी मैं आपके पूरे रूल्स में बता दिया हूँ, ठीक है। तो अगला जो पार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। प्रत्येक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट करके बताएं आपको किस प्रकार वीडियो लगी। डाउट रहता है तो उसको भी बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।